कभी कभी ना हम सबने कभी ना कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा कैसे होता है। अच्छे अवसर, अच्छे रिश्ते, सफलता, खुशी। और फिर हम सोचते हैं, क्या उनके पास कोई राज है? दरअसल द सीक्रेट किताब ठीक इसी सवाल से शुरू होती है। और यही वजह है कि इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों का ध्यान खींचा। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत सरल विचार से। आकर्षण का नियम। मतलब जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं, आप अपनी ऊर्जा उसी दिशा में भेजते हैं। और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वैसी ही चीजें आने लगती हैं। अब कल्पना करो, अगर कोई इंसान हर समय यही सोचता रहे कि मेरे साथ बुरा ही होगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसका पूरा ध्यान समस्याओं पर रहने लगता है। और फिर वो अच्छे अवसरों को भी नजरअंदाज करने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान संभावनाओं को देखने लगे, तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। किताब कहती है कि ब्रह्मांड एक बड़े शीशे की तरह है। जो भावनाएं और विचार हम बार बार भेजते हैं, वही वापस प्रतिबिंबित होने लगते हैं। इसलिए रोंडा बर्न बार बार एक बात दोहराती हैं, मांगो, विश्वास करो, पाओ। यानी पहले अपने मन में साफ कर लो कि तुम क्या चाहते हो, फिर पूरा विश्वास करो कि वो संभव है, और फिर उसे पाने के लिए अपने मन को तैयार रखो। किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार है कल्पना शक्ति। मतलब अपने सपनों को ऐसे महसूस करना जैसे वे पहले से ही सच हो चुके हों। जैसे अगर तुम अपना सपनों का घर चाहते हो, तो सिर्फ उसके बारे में सोचो मत, बल्कि उसे जीकर देखो। कल्पना करो कि तुम वहां रह रहे हो, उसके दरवाजे खोल रहे हो, उसकी खुशबू ले रहे हो, उसकी खुशियां महसूस कर रहे हो। क्योंकि किताब के अनुसार भावनाएं आकर्षण की सबसे शक्तिशाली भाषा हैं। फिर किताब कृतज्ञता की बात करती है। और ये हिस्सा बेहद सुंदर है, क्योंकि हम अक्सर जो नहीं है उसी पर ध्यान देते रहते हैं, जो पहले से है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन द सीक्रेट कहती है, अगर तुम अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीज़ों के लिए आभारी रहोगे, तो तुम्हारा ध्यान कमी पर नहीं, बल्कि भरपूरता पर जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, किताब कहती है कि भय भी आकर्षण का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि जिस चीज से हम लगातार डरते हैं, हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। इसलिए बेहतर है कि तुम जिस जिंदगी को बनाना चाहते हो, उसी पर ध्यान दो, उन चीजों पर नहीं जिनसे बचना चाहते हो। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ लेनी चाहिए, सिर्फ सोचने भर से चीजें जादुई ढंग से नहीं बदल जाती। अगर कोई सिर्फ बैठकर सफलता की कल्पना करता रहे और कोई कदम ना उठाए, तो कुछ नहीं बदलेगा। कल्पना और सकारात्मक सोच बहुत उपयोगी हैं, लेकिन उनके साथ कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। और शायद यही इस किताब का सबसे व्यावहारिक सबक है। हमारा सोचने का तरीका बहुत शक्तिशाली है। हम जिस तरह सोचते हैं, उसी तरह फैसले लेते हैं, और हमारे फैसले ही हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। तो अगर द सीक्रेट को एक पंक्ति में समझना हो, तो शायद ये होगी, जिस पर आप लगातार ध्यान देते हैं, आपकी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगती है। इसलिए अपने सपनों पर ध्यान दो, अपनी संभावनाओं पर ध्यान दो, और उन चीजों के लिए कृतज्ञ रहो जो आज तुम्हारे पास है। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, एक नए विचार से होती है। और शायद वही विचार एक दिन तुम्हारी पूरी कहानी बदल दे। कॉपी कर लो, बहुत ही सुंदर, प्रवाहपूर्ण और दिल को छूने वाला बन गया है।